नमस्कार। सत्र की शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। हमने इसके पहले के सत्र में हेमंत ऋतु, उसकी चर्या, इसके बारे में जो सूत्र है उनका अध्ययन किया था। उसके आगे चलकर अब जो शिशिर ऋतु और उसके आगे के कुछ विवरण है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सूत्र क्रमांक 19 से लेकर आज आगे पढ़ना प्रारंभ करने वाले हैं। हेमंत शिशिरौ तुल्यौ शिशिरे अल्पम विशेषणम रौक्षम आदानजम शीतम मेघम आरुतवर्षजम तस्माद् हैमन्तिकं सर्वः शिशिरे विधिरिष्यते निवातम् उष्णं त्वधिकं शिशिरे गृहमाश्रयेत् कटुतिक्तकषायाणि वातलानि लघूनि च वर्जयेत् अन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च। यहाँ पर उन्होंने हेमंत शिशिर इन दोनों की तुलना सबसे पहले की और वो कहते हैं कि देखो इनमें जो सामान्य बातें हैं यानी जो कॉमन बातें हैं वो बहुत अधिक है, इसलिए वैसे देखने के लिए जाए तो एज अ फर्स्ट लुक हेमंत और शिशिर ये दोनों ऋतु तुल्य है यानी एक जैसे हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली एक जैसे है ऐसा नहीं है। वो इसी पंक्ति में आगे चलकर कहते हैं, वो क्या कहते हैं देखिए, शिशिर अल्पम विशेषण, उनमें थोड़ा भिन्नत्व है, या अगर उसका शब्दशः अर्थ देखने के लिए जाए तो शिशिर ऋतु में कोई बात अलग होती है, भिन्न होती है हेमंत ऋतु से। और वो भिन्न बातें कौन सी है उसका वर्णन ही आगे के पंक्ति में वो करते हैं। रौक्षम आदानजम शीतम मेघम आरुत वर्षजम। यहाँ पे दो बातों का उन्होंने उल्लेख किया है, रौक्ष और शीत। तो शिशिर ऋतु में रौक्ष और शीत ये हेमंत ऋतु से प्रमाण में अधिक होते हैं, और उसके पीछे का कारण भी उन्होंने उसी के आगे पीछे दिया है। रौक्षम आदानजम, शिशिर ऋतु ये आदान काल का पहला ऋतु है, और जो इसके पहले के 6 महीने तक शरीर बल का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग इस प्रकार का था, जिसकी दिशा वृद्धिंगत होती रहती थी, वो अब इस ऋतु से बढ़कर आगे 6 महीने वो एक डिक्रीजिंग ग्राफ की तरह कम 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 होने वाला है। अतः शिशिर ऋतु में बल का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और इसलिए हमने ये बात हेमंत ऋतु और उसके पहले भी जो विसर्ग काल, आदान काल, इनकी चर्चा की थी, तब देखी थी कि हमारा बल ये स्नेह पे, शरीर में जो भी स्नेहात्मक भाव है उन पे निर्भर करता है। अतः शरीर का स्नेहसार होना ये बलवान होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और शिशिर ऋतु में शरीर के भीतर जो भी स्नेह भाव है वो सृष्टि में जो आदान ऋतु है उस कारण कम 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 होने लगता है, और अतः रौक्ष ये हेमंत की तुलना में वहां पे उत्पन्न होना शुरू होता है। और दूसरा गुण जो है वो शीत है। अब शीत गुण तो हेमंत ऋतु में तो होता ही है, किंतु शिशिर ऋतु में वो हेमंत की तुलना में अधिक होता है, यानी शिशिर हेमंत से अधिक शीत गुणात्मक होता है। वो भी किस कारण? तो मेघ मारुत वर्षज, इन 3 मुद्दों में से एक या अनेक मुद्दे उस काल कारणीभूत हो सकते हैं। मेघों का आगमन होना, जो हवा है वो थोड़ी अधिक वेग से बलपूर्वक चलना, वर्षजम या बारिश की छींटे गिरना, ये सारी बातों में से एक या अनेक बातें शिशिर ऋतु में होने की संभावना अधिक होने के कारण शिशिर ऋतु में शैत्य का अधिक्य देखने के लिए मिलता है। अतः हेमंत और शिशिर इनमें काफी सारी बातें एक जैसी है, सिवाय रौक्ष की और अत्यधिक शैत्य की। और इसी बात को ध्यान में रखकर हमें वैसे बदलाव शिशिर ऋतुचर्या में करने होते हैं। इसलिए इसके आगे के सूत्र में चरक संहिता कहती है, तस्माद यानी हेंस देयरफॉर हैमंतिकम सर्वः शिशिरे विधिरिष्यते। जो हमने इसके पहले हेमंत ऋतु की पूरी चर्या कही है उसके सारे विधि ये शिशिर ऋतु में भी वो अपेक्षित है, उनकी इच्छा करनी चाहिए। और उसमें से भी जो इस रौक्ष और शैत्य के अनुषंग से विशेष विधि है वो कौन से है?
निवातम उष्णम तो अधिकम शिशिरे गृहम आश्रयेत। जो बाहर ठंड हवा चल रही है, जो रोक्ष बढ़ाने के लिए कारणीभूत होने वाली है, शैत्य बढ़ाने के लिए कारणीभूत होने वाली है, उससे रक्षा करने के लिए निवात और अधिक उष्ण इस प्रकार के गृह में आश्रय लेना अपेक्षित है। तो हमने हेमंत ऋतु में भी बात देखी थी कि गर्भ जो गृह है या भूमि गृह है, इस प्रकार के एक प्रकार का मानो जो अनग्नि स्वेद है उसका सेवन करना है, तो उसी का अनुवर्तन वो आगे कर रहे हैं, किंतु यहाँ पर उस जगह का औष्ण्य ये हेमंत में जितना अपेक्षित है उससे भी थोड़ा अधिक होना यहाँ पे अपेक्षित है। तो हवा न चलने वाली और जिनमें गर्माहट लाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, ऐसे गृह में आश्रय लेना अपेक्षित है। और उसके साथ साथ कटुतिक्त कषायाणी वातलानी लघुनी च वर्जयेत अन्नपानानी। अन्नपान आहार और पानार्थ जो भी द्रव्य है उनमें तिक्त कटु कषाय ये रसात्मक द्रव्यों का प्रमाण कम करना है, और वातल इनके सिवाय भी जो वात प्रकोप करने वाले होंगे, जो लघु होंगे और जो शीतल होंगे, यानी रसतः कटु इत्यादि तीन, गुणतः लघु शीत और कर्मतः वातल, इस प्रकार के आहार को वर्ज्य करने का जो निर्देश है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। हमने ये बात इसके पहले देखी थी कि अब यहाँ पे शैत्य और रोक्ष इनका संयोग होने के कारण शिशिर ऋतु में भी हमें वात प्रकोप देखने के लिए मिलता है, और इसीलिए यहाँ पे वात का प्रकोप और बढ़े ऐसी कोई भी बातें करना ये सरासर वर्ज्य कहा है। और अतः इस अंतिम के सूत्र का भी निर्देश केवल उसका एक ही हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव है कि कैसे भी करके वात को बढ़ने ना दे। और इस प्रकार इस सूत्र में जिन भी प्रावधानों का बातों का वर्णन नहीं किया गया हो वो सारी बातें हेमंत ऋतु में वर्णित चर्या के अनुसार करनी है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया शिशिर ऋतु के बारे में। इसके आगे अब वसंत ऋतु का वर्णन आता है। वसंते निचितः श्लेष्मा दीर्णकृत भाभी ईरितः कायाग्निम बाधते रोगांस ततः प्रकुरुते बहुन। अब हेमंत और शिशिर यानी जो ठंड के दो ऋतु है, 4 महीने हैं, उनमें कफ का क्षय होता है, ये बात हमने इसके पहले देखी थी। और ये सारे गुण मिलकर कफ का क्षय ही करवाते हैं, उसका प्रकोप नहीं होता है, क्योंकि कफ का प्रकोप होने के लिए उष्ण गुण की आवश्यकता होती है। कोपस्तु उन्मार्गगामिता, अतः उसे उन्मार्ग होने के लिए उसको द्रुत होना, द्रवीभूत होना आवश्यक है कफ दोष को, और इसके लिए उसको औष्ण्य की आवश्यकता है जो ठंडक के समय नहीं होती। किंतु इस शीत ऋतु के बाद जब वसंत ऋतु आरंभ होता है तब दिनकृत भाभी, दिनकृत यानी दिन को करने वाला यानी सूर्य, भा यानी उसका प्रकाश, उसकी किरणें, तो भाभी ही यानी सूर्य के किरणों के या सूर्य के प्रकाश के कारण या उसके तेज के कारण क्या होता है, निचितः श्लेष्मा, श्लेष्मा जिसका अभी तक अच्छा खासा संचय हुआ है वो वसंत ऋतु में ईरितः, ईरण करना यानी उसको गति प्राप्त करके देना। गंगाधर जी इसका बहुत ही सरल और एक ज्ञात दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार जमा हुआ घी स्थानीभूत घृत ये प्रविलायितः ये पिघल जाता है अब अगर हम उसको गर्म करें तो, वैसे ही शरीर में आश्रित कफ दोष ये उष्ण गुण के कारण विलयन उसका होने लगता है, और फिर उसको ईरित होना यानी उसको गति प्राप्त होती है, वो शरीर के भीतर बहने लगेगा, स्वस्थान छोड़ के अन्यत्र जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसको यहाँ पे उन्होंने ईरण या अन्य शब्दों में प्रकोप इस प्रकार से वर्णन किया है। तो बहुत ही सुस्पष्ट है कि वसंत ऋतु में उष्णता बढ़ने के कारण संचित कफ का प्रकोप होता है। अब इसके साथ एक और घटना घटती है, कायाग्नि बाधते। अब हमें यह बात सबको ज्ञात है कि कफ के सारे गुण ये अग्नि के गुणों के विपरीत है। अग्नि महाभूत और पृथ्वी जल महाभूत मानो इनका एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा है, और कफ दोष इन दो महाभूतों से ही बना है। अतः जब भी मुख्यत्वे इसका द्रवत्व या अभिव्यक्त होता है तो
अग्नि पे पानी डाले जैसा अग्नि का बल कम होने वाला है, और अतः यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि कायाग्नि बाधते, कायाग्नि का बाध होता है, कायाग्नि को बाधा होते यानी क्या, कायाग्नि का बल कम होना, अग्नि बल कम होना, कफ प्रकोप के साथ साथ उसके कारण अग्निमांद्य भी होने की घटना वसंत ऋतु में घटती है। ये बात भी उतनी समझ के लेना, ये उतनी आवश्यक है। फिर ततः प्रकुरुते बहुन रोगान, ततः यानी उसके बाद, ये जब घटनाएं घटेंगी यानी कफ का प्रकोप हुआ और अग्निमंद हुआ, ये जब दोनों बातें घटेंगी तो उसके कारण या उसके बाद बहुन रोगान प्रकुरुते, वो कफ दोष बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे उन्होंने कायाग्नि ऐसे स्पष्ट परिभाषा का उपयोग करने के कारण टीकाकार कहते हैं कि यहाँ पे धात्वग्नि का समावेश करने की आवश्यकता नहीं है। अगर स्पष्ट रूप से कायाग्नि कहा है तो जाठराग्नि का ही मान्यत्व मान्य यहाँ पे अपेक्षित है। किंतु हम अगर परंपरा से आगे गए या अष्टांग हृदय का हमने सिद्धांत जो उन्हें स्पष्ट दिया है कि तेषाम स्वस्थानस्थस्य कायाग्नेः अंशाः धातुषु संश्रिताः, कि उस कायाग्नि के जो स्वयं के अंश है वो धातुओं में आश्रित होते हैं। तो अगर ये अग्निमांद्य दीर्घकाल तक टिका तो इनडायरेक्टली वो धात्वग्निमांद्य के लिए भी कारणीभूत होने वाला है वो कफदोष। साक्षात शायद तुरंत नहीं होगा किंतु परंपरा से होने की संभावना बिल्कुल है। अतः कफदोष का प्रकोप उस कारण मुख्यत्वे जाठराग्निमांद्य और इन दोनों घटनाओं के कारण विविध प्रकार के रोगों का कफ के प्रति कफ का कर्तृत्व होना, ये बातें हमें यहाँ पे समझ में आ जाती है। और इसीलिए यहाँ पे कफ प्रकोप के बहुत सारे व्याधियों की अभिव्यक्ति हमें वसंत ऋतु में देखने के लिए मिलती है। और इसीलिए देयरफॉर तस्मात् वसंते कर्माणि वमनादीनि कारयेत् गुरुअम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा स्वप्न च वर्जयेत्। वसंत ऋतु में इसी कारणवशात वमन इत्यादि कर्मों को करना चाहिए। अब वमन इत्यादि कर्मों को करना चाहिए क्यों? यहाँ पे वमन इत्यादि कर्मों का पहला उल्लेख किया गया है। यहाँ पे शमन के बारे में वो वार्तालाप नहीं करते। वो सबसे पहले साक्षात शोधन इनका ही उल्लेख करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें समझना आवश्यक भी है और उसके पीछे का तत्व ये बहुत सुंदर है कि देखिए, कफ का क्षय होने के लिए यहाँ पे लगभग 3 से 4 महीने हमें मिलते हैं। और उस काल में अगर हमने उस ऋतु की यानी हेमंत और शरद शिशिर ऋतु की चर्या का पालन नहीं किया तो कफ का संचित होना और उस संचित कफ की वृद्धि होते रहना ये बहुत ही ऑब्वियस बात है। अगर ऐसा 3 से 4 महीने होते रहा तो जब भी उसका वसंत ऋतु का आरंभ होने वाला है और जब उसका सूर्य किरणों के कारण प्रकोप होगा तो वो भी बहुत बलवान होगा, क्योंकि संचय के लिए कफ को बहुत अधिक काल समय ये प्राप्त हुआ है, मिला है। ये बात यहाँ पे समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इतना संचय कफ का हो, इसके पीछे उसके पहले के ऋतुचर्या का पालन ना करना ये बात है। और फिर इतने बड़े दोषों के संघात को शोधन की आवश्यकता होना ये बहुत ही सरल बात हो जाती है। अतः इस ऋतुचर्या की शुरुआत होती है शोधन के उल्लेख से, और उसमें भी वमनादीनी आदि नहीं यानी अन्य कर्मों का भी उन्होंने वहां पे उल्लेख ये हमने करना अपेक्षित है। वमन ये सबसे प्रधान है ही, क्योंकि कफ प्रकोप की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। किंतु यहाँ पर जो टीकाकार कहते हैं कि यहाँ पे हमें क्रमशः कौन कौन से कर्मों का समावेश करना अपेक्षित है, ऐसा अगर आप सोचे तो वमन के बाद जो 2 नंबर का महत्वपूर्ण कर्म सोचेंगे वो है शिरोविरेचन। शिरोविरेचन ये प्रायः चूर्ण से प्रधमन के स्वरूप में या अवपीड़न के स्वरूप में ये किया जाना अपेक्षित है, जिसका मुख्य प्रयोजन कफ का शोधन करना है। और हमने ये बात शायद इसके पहले के सत्र में देखी थी कि शिर प्रदेश ये कफ का एक प्रमुख स्थान है और वहां पे कफ का संचय होना और आगे चलकर फिर प्रकोप होना ये इसकी संभावना बहुत ही अधिक है। अतः शिरस्थ कफ का भी जल्द से जल्द शोधन करने के लिए वमन के साथ या वमन के बाद शिरोविरेचन का उल्लेख ये क्रमांक 2 इस सूची में करना अपेक्षित है। इतना ही नहीं, टीकाकार ये भी कहते हैं कि ये आदान ऋतु का मध्य काल है, यानी जो आदान काल शिशिर ऋतु से प्रारंभ होता है उसका क्रमांक 2 का ऋतु वसंत है। तो इसमें
धातु बल ये मध्यम होने वाला है और उसके साथ साथ कफ प्रकोप की संभावना भी बिल्कुल है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति ने इसके पहले के ऋतुओं में पित्त चय होने वाले हेतुओं का सेवन किया होगा तो उसका भी संचय होना संभव है, किंतु उसका भी प्रकोप ये शीत ऋतु में नहीं होगा, क्योंकि पित्त के प्रकोप के लिए भी औष्ण की आवश्यकता होती है। अतः बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि वसंत ऋतु में कफ के साथ साथ जिन जिन लोगों में पित्त का क्षय था उनका पित्त प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। और अगर ऐसा रहा तो उन लोगों में हमें विरेचन की भी वहां पे उपाय योजना करना आवश्यक हो सकता है। और अगर इसी प्रकार से यहाँ पे वात का संचय भी होना प्रारंभ हुआ, वातचय के लक्षण हमें देखने के लिए मिले, अर्थात ये भी प्रायः कफ पित्त प्रकोप तजन्य मार्गावरोध इससे होने वाला है, तो वहां पर हमें युक्ति पूर्वक बस्ती का भी उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। और इसीलिए वमन शिरो विरेचन बस्ती इन कर्मों का प्रावधान वमनादि इस शब्द से किया जाना चाहिए, ऐसा टीकाकारों का कहना है। तो वसंते कर्माणि वमनादि कार्य, ये उनका सबसे पहला शोधन के बारे में विधान हुआ। अब यहाँ पे एक और बात सुस्पष्ट करना चाहूंगा जो टीकाकारों ने वर्णित की है। अगर आप नीचे भी देखो चक्रपाणी की टीका में, तो वो कहते हैं कि वसंत शब्देन वमनं प्रति चैत्र एव बोद्धव्यः, येन दोषचयाद्यर्थं पंचकर्म प्रवृत्त्यर्थं च अभिधातव्य प्रावृडादि ऋतुक्रमेण फाल्गुन चैत्र वसंतो भवति न वैशाखः। तो ये जो एक विषय है जो इसके पहले के सत्र में या उसके पहले शायद किसी ने उपस्थित किया था कि प्रावृट ऋतु, इसके बारे में कुछ कहिएगा। तो यहाँ पे वो 6 ऋतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये बात हमने इसके पहले देखी थी और उसमें प्रावृट ऋतु का समावेश नहीं था। वहां पे हमने देखा था कि उत्तरायण दक्षिणायन इस 6 मासों का 3 ऋतुओं में आगे चलकर विभाजन किया जाता है और उसमें शिशिर का समावेश होता है। ये ऋतु का जो मुख्यत्वे निर्देश है वो ऋतुचर्या में और उसके साथ साथ रसोत्पत्ति में वह उसका उपयोग किया जाता है। किंतु जब ऋतु के अनुसार दोषों का चय प्रकोप प्रशमन इनकी बात करने का समय आता है, तब इस ऋतु के रचना को बदला जाता है। उस ऋतु की रचना में शिशिर का समावेश नहीं करते और शिशिर ऋतु को निकालकर प्रावृट ऋतु को उस क्रम में ढाल देते हैं। अर्थात प्रावृट का प्लेसमेंट और शिशिर का प्लेसमेंट भिन्न भिन्न है। प्रावृट ये ग्रीष्म और वर्षा इसके बीच वाला, जिसमें हमें बारिश देखने के लिए मिलती है, इस प्रकार मानो बारिश की शुरुआत, ये प्रावृट ऋतु को माना जाएगा। और अतः इसमें जो महीने हैं जो अन्यथा हमें वसंत ऋतु चैत्र वैशाख इस प्रकार से आगे क्रमशः हम उसको समझते हैं, वो क्रम भी यहाँ पे बदल जाता है। यहाँ पर हम वसंत ऋतु की गणना ये फाल्गुन और चैत्र करते हैं और उसके अनुसार फिर आगे के ऋतुओं का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी फाल्गुन और चैत्र वसंत ऋतु के लिए, वैशाख और ज्येष्ठ ग्रीष्म के लिए, फिर ग्रीष्म के बाद प्रावृट आता है जो कि आता है आषाढ़ और श्रावण, फिर भाद्रपद अश्विन में वर्षा, कार्तिक मार्गशीर्ष में शरद और पौष माघ में हेमंत। तो यहाँ पे क्या बात हो गई, तो चक्रपाणी जी और गंगाधर जी की भी यही राय है कि यहाँ पर हेमंत ऋतु में के बाद जो वसंत ऋतु आता है, तब वमन का जो निर्देश है कि आप शोधन कीजिएगा, उसको चैत्र ऋतु में करना है, ना कि फाल्गुन ऋतु में। क्योंकि दोष चय प्रकोप इत्यादियों का जब वर्णन आता है तो हम प्रावृट ऋतु का समावेश करते हैं और उस समय वसंत ऋतु की गणना फाल्गुन और चैत्र से की जाती है। तो फाल्गुन ये वसंत का पहला महीना हुआ और पहले महीने में ही वसंत ऋतु शुरू होने के बाद इमीडिएटली शोधन करना है, ऐसा नहीं है। ऐसी बात, एक बहुत ही उपयुक्त बात यहाँ पे ग्रंथकार हमें दर्शा रहे हैं। वहां पे टीका में अन्यत्र इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण आता है। वो कहते हैं कि जितना अधिक कफ का चय होगा उतना उसके प्रकोप के लिए थोड़ा अवसर लगने वाला है। अतः कफ का प्रकोप ये पूरी तरह से अव्यक्त होने के लिए चैत्र महीना शुरू होना आवश्यक हो जाता है। फाल्गुन में वह अवस्थिति उपस्थित होती नहीं है। अतः वो कहते हैं कि यहाँ पर
वसंत ऋतु से आप चैत्र इस महीने का ग्रहण कीजिएगा, जहां पर शोधन करना अपेक्षित है, क्योंकि तब तक इसके पहले के जो भी 2 महीने हैं उसमें इसके पास एक महीना है उसमें जो क्रमशः सूर्य का संताप बढ़ते जाता है, उससे क्रमशः अधिकाधिक कफ का प्रकोप होना ये शुरू होगा और जब हम शोधन के लिए उसके दूसरे महीने में नियोजन करेंगे तो कफ का जो अवस्था है वो विलयित होगी और विलयित कफों को बाहर निकालना ये सुलभ सरल है देन संचित घनीभूत कफों को बाहर निकालना। ऐसी अवस्था में हमें पूर्व कर्म भी कम करके काम हो जाता है और शोधन भी बहुत ही सुलभ हो जाता है। अतः वसंत ऋतु का यहाँ पे जब उल्लेख आया है तो शोधन के अनुसार उसके महीने फाल्गुन और चैत्र है और फिर उसके आगे के ऋतुओं के डिवीजन उसी प्रकार क्रमशः है। किंतु जब ऋतुचर्या का वर्णन आता है, रसोत्पत्ति का वर्णन आता है, तब वसंत ये चैत्र वैशाख इन 2 मासों से बना है और फिर उसके आगे के अन्य ऋतुओं का डिवीजन उसी प्रकार से करना अपेक्षित है। तो वसंत ऋतु में जब हम शोधन प्लान करते हैं तो हमें पहली बात देखनी है कि दोषों का चय कितना है। अगर वो अधिक हो तो आधा वसंत जाने तक रुको और फिर उसके बाद आधा वसंत है नॉट इन एग्जैक्ट वर्ड्स, कुछ दिन तक जब तक सूरज या अच्छे से वहां पे उसका प्रकाशमान होकर दोषों का अच्छा खासा विलयन ना कर दे तब तक जल्दी मत करो, क्योंकि आपका बहुत सारा काम सूर्य की रश्मि ही आपको करके देगी। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि किन चीजों को वर्ज्य करना है। गुरुवाम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा स्वप्न वर्जयेत। ये कफ प्रकोप का ऋतु है, इस बात को स्ट्रिक्टली याद रखे। गुरु, अम्ल, स्निग्ध, मधुर ये सारे कफवर्धक या कफ प्रकोपक इन आहार्य हेतुओं का और दिवा स्वप्न जो कफ प्रकोप करने के लिए बहुत ही मुख्य हेतु है, उनको वर्ज्य करने का विधान यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे मजे की बात देखिए कैसी है। ये तो एक तो आदान काल है, इसमें बल दिन ब दिन कम कम होता है। कुल मिलाकर वसंत ऋतु में बल ये मध्यम ही होता है। तो यहाँ पर हमें संतर्पण एकांतिक की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि एकांतिक संतर्पण करने के लिए गए तो कफ बढ़ जाएगा। किंतु अगर कफ को कम करने के लिए हम एकांतिक अपतर्पण के मोड पे शिफ्ट हो गए तो शरीर का बल कम होने वाला है। तो हमें इस बात को बैलेंस करते हुए दिनचर्या को देखना पड़ता है और फिर हम जब दिनचर्या को देखते हैं ऋतुचर्या को देखना पड़ता है और जब हम फिर ऋतुचर्या को देखते हैं तो हमें इन दोनों के बैलेंस कैसा किया गया वो देखने के लिए मिलता है। जैसे कि यहाँ पे जिन बातों को वर्ज्य करना है वो कफ प्रकोप ना हो इसके लिए है। और जो आगे की बातें हैं देखिएगा, व्यायामोद्वर्तनम धूमम कवल ग्रह व्यंजनम सुखाम्बुना शौच विधिम शीलयत कुसुमागमे। कुसुमागम, कुसुम यानी फूल, आगम यानी आना। इस शब्द पे भी टीका करते हुए गंगाधर जी कहते हैं कि यहाँ पे कुसुमागम ये फिर एक बार क्यों कहा गया। एक तो वो वसंत ऋतु का पर्याय नाम है, जिस ऋतु में वृक्षों को फूल आना शुरू हो जाता है उसको कुसुमागम ऐसा कहते हैं। किंतु अगर हमें ये बात हमें सबको पता है कि ये वर्णन वसंत ऋतु का है, तो फिर एक बार कुसुमागम इस शब्द की क्या आवश्यकता है। तो गंगाधर जी कहते हैं पुनः कुसुमागमे इति उक्त परमत व्याख्या निरासार्थम पुनरुक्तम फाल्गुने कुसुम आगम अभावात। फाल्गुन ऋतु में प्रायः फाल्गुन मास में प्रायः कुसुम पुष्प उनका आगमन नहीं होता है। अतः वसंत ऋतु में भी चैत्र मास के शुरुआत में उसके जब फूल आएंगे वो एक उस प्रकार का इंडिकेशन हुआ। तो जब चैत्र का प्रारंभ होगा तब जाके ये सारी बातों का विशेष रूप से सेवन करना है, ये बात दर्शाने के लिए यहाँ पे कुसुमागम शब्द का उपयोग किया गया है, ऐसा गंगाधर जी ने स्पष्ट किया है। किन किन बातों को, व्यायाम, उद्वर्तन, धूमपान, कवल ग्रह, अंजन। अब देखिए ये व्यायाम, उद्वर्तन इत्यादि उपक्रमों के ये सारे अपतर्पण करने वाले उपक्रम है, किंतु अगर हमने इनका युक्तिपूर्वक विधिवत सेवन किया तो ये कफ को कम करेंगे किंतु बल को कम नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही फाइन लाइन है और इसीलिए आहार्य में उन्होंने स्ट्रिक्टली कफ प्रकोप आहार को एक ना कहा दिया है और वो उस विहारात्मक जो सारा वर्णन है उसमें कुछ तो हमें एक्टिवली एसर्टिवली करने के लिए कहा है कि व्यायाम, उद्वर्तन इतनी बातें आप कीजिएगा तो कफ शमन होते रहेगा। और उसके साथ साथ शौच विधि सुखाम्बुना शीलयेत, ऊपरी जो सारे कर्म विशेष है उनका शीलन करना है, अभ्यास करना है और उसके साथ साथ शौच विधि यानी
नहाने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, मल मार्गों को धोने के लिए हमेशा सुखांबु का उपयोग करना है। सुखांबु का अर्थ गंगाधर जी कहते हैं, ईशद उष्णेन सुख जननेन अंबुना, इतना ही गर्म पानी जिससे सुख उत्पन्न होगा, अत्यधिक गर्म की अपेक्षा नहीं है। अब इसके आगे देखिएगा, चंदना गुरु दिग्धांग यव गोधूम भोजन शारभम शाशमैणेयम मांसम लाव कपिंजलम। क्या खाओ, क्या करो, इसके बारे में कुछ सकारात्मक निर्देश यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। वो कहते हैं कि चंदन अगुरु दिग्धांग, हमारे अवयवों पे चंदन अगुरु इन द्रव्यों के लेप होने चाहिए। अब देखिए, चंदन वैसे देखने के लिए जाए तो शीत है और कफ भी उसका गुण शीत होता है, तो यहाँ पे चंदन का रोल कैसे होगा? क्योंकि अगुरु मेक सेंस, अगुरु ये उष्ण है, अगुरु उष्ण होने के कारण उत्तम कफग्न द्रव्य है। तो यहाँ पे चंदन और अगुरु इस शीत उष्ण का संयोग करके उन्होंने क्या प्राप्त किया है? तो हमें ये बात भूलनी नहीं है कि इस ऋतु में बाहर गर्माहट ये अधिक होती है, अतः हम अगर एकांतिक अत्युष्ण आहार विहार से कफक्षय करने का प्रयास करेंगे तो उससे बाधा होने की संभावना अधिक है। अतः कफ शमन करने के लिए हमें नाति उष्ण इस प्रकार के मार्ग का अवलंब करना आवश्यक होता है। और इसीलिए यहाँ पे दोनों कफग्न द्रव्य है, देखिएगा चंदन और अगुरु दोनों सुगंधी है, दोनों सूक्ष्म है, क्योंकि एक शीत, किंतु एक शीत है एक उष्ण है, और उनका जब संयोग करे तो वो द्रवीभूत कफ जो है उसका दोनों का जो तिक्तत्व है, चंदन का रोक्ष है इत्यादि, इन गुणों से उनका शोषण करेंगे, किंतु नातिशीतोष्ण होने के कारण वहां पे हमें किसी भी प्रकार के औष्ण्य की बाधा नहीं होगी। यव गोधूम भोजन, यव ये कफ प्रकोप नहीं करते हैं, और गोधूम ये मधुर स्निग्ध मधुर विपाकी होने के कारण भी, होने के बाद भी यह द्रव्य कफ प्रकोप नहीं करवाता। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बलवर्धन करने वाला लेकिन कफ प्रकोप न करने वाले इस प्रकार के गोधूम, यव इन प्रकार के द्रव्यों का उपयोग भोजन बनाने के लिए करने के लिए कहा है। और उसके साथ साथ शारभ यानी शरभ नामक प्राणी का, शाश यानी शश का, ऐणेय यानी एण नामक हरिण विशेष का मांस, और उसके साथ साथ लाव कपिंजल इन पक्षी विशेषों के मांस का सेवन करने के लिए कहा है। शारभ यानी शरभ का मांस, शाश यानी शश का मांस, इस प्रकार की रचना है वो। तो शारभ के पीछे जो शब्द है शरभ, उसका अर्थ है कि हिमालय के प्रदेश में मिलने वाला एक बड़ा सा जो हिरन होता है, जिसको शायद बड़े बड़े सिंग होते हैं, बारहसिंगा जैसे हम कह सकते हैं, उसका। और उसके साथ साथ जो खरगोश है, जो हिरन है, लावा कपिंजल पक्षी है, जो सारे जंगल मांस के अधिकरण में बैठते हैं, उनका सेवन करने का निर्देश किया गया है। ये सारे ये कफ प्रकोप न करने वाले हैं, किंतु ये शरीर बलों को बढ़ाएंगे। और वही बात हमें वसंत में अपेक्षित है कि कफ का प्रकोप ना होते हुए शरीर बल को टिकाए रखना या बढ़ाए रखना। तो इसके लिए हमें जंगल मांसों की मदद होती है, इनका भक्षण करना है। भक्षण के बारे में भी हमने इसके पहले के सत्र में देखा था कि मांस रस के द्रव कल्पना के अनुसार उसका मुख्य उपयोग अपेक्षित नहीं है, बल्कि उसका कोई तो व्यंजन करके उसको चबा चबा के खाना अपेक्षित है। और उसके अनुपान स्वरूप किसका उल्लेख आया है? निर्गदम सीधुम पिबेत माध्विकम एवं। निर्गद यानी पुराण, पुरानी क्या मध्य कल्पनाओं में से सिधु और माध्विक इनका उल्लेख आया है। सिधु यानी इक्षु रसोद्भव, इक्षु के रस के द्वारा संधान किया हुआ मध्य प्रकार। उसमें भी अगर आप अन्य ग्रंथ देखने के लिए जाओ, अन्य संदर्भ, तो हमें पक्व और अपक्व यानी इक्षु रस को पकाकर यानी गर्म करके की हुई सिधु और उसको न गर्म करते हुए की गई सिधु, ऐसे प्रकार भी देखने के लिए मिलते हैं। किंतु जिन लोगों में बलक्षय ये काफी होगा, उनके लिए सिधु यह अधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि वो इक्षु रस उसकी उत्पत्ति है। किंतु मूलतः मध्य कल्पना होने के कारण उसमें कुछ अंशतः कफग्न उसका कार्य होना यह अपेक्षित है। उसके साथ साथ निर्गद यानी पुराण होने के कारण भी उसका कफग्नत्व यह अव्यक्त हो सकता है। अतः योनि द्रव्य ये एक अत्यंत मधुर द्रव्य, और उस पर संस्कार करने के कारण उसमें बनने वाला आने वाला कफग्नत्व, ये बहुत एक सुंदर युक्ति
यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि पुराण सिधु का प्रयोग करो, जो बलवर्धन तो करेगा किंतु कफ प्रकोप नहीं होने देगा, वो कफ को कम ही करेगा कुछ हद तक, और आगे चलकर अरिष्ट कल्पनाएं, मध्य कल्पनाएं ये अग्नि बलों को बढ़ाने वाली होती है। और वसंत में जो भी कायाग्नि की बाधा होती है उस पर काम करने के लिए हमें इन मध्य कल्पनाओं का उपयोग बिल्कुल होगा। और जब इनका उल्लेख या मांस वर्ग के अनुपान स्वरूप किया है, तब ये भी अपेक्षा है कि मुख्यत्वे उस भक्षण किए हुए मांस का परिणमन करने के लिए जाठराग्नि को मदद करना, ये एक बहुत बड़ी भूमिका इस प्रकार के मध्य अनुपान स्वरूप ये अदा करते हैं। माध्विक यानी मधु से उत्पन्न हुआ मध्य विशेष। मधु ये स्वभावतः रूक्ष है, अतः ये भी जब उसका माध्विक तैयार होगा तो वो भी अच्छा खासा कफक होने वाला है। इस माध्विक से बलवर्धन की अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि अत्यंत बल्य ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसलिए मैंने कहा वैसे कि सिधु का सेवन तब करना चाहिए जब बल की अपेक्षा अधिक हो, और जब कफ शमन की अपेक्षा अधिक हो बलवर्धन से, तब हम माध्विका का प्रयोग करने के लिए कह सकते हैं। उसके आगे देखिएगा, वसंते अनुभवे स्त्रीणाम काननानाम च यौवनम। वसंत ऋतु में स्त्री और कानन इनके यौवन का अनुभव लेना है। अब स्त्री के यौवन का अनुभव, इसका अर्थ टीकाकार करते हैं, नीचे आप देखिएगा चक्रपाणी जी कि अनुभवेत। अब जैसे पहले के हेमंत ऋतुचर्या में उन्होंने कहा था कि आप व्यवाय ये किस प्रकार से कितने मात्रा में कर सकते हैं, उसी का ही निर्देश वो मानो एक भाषा के वाक्प्रचार से दे रहे हैं। चक्रपाणी जी क्या कहते हैं अंतिमतः देखो, अनुभवेत इति भाषया श्लेष्मक्षयार्थम स्तोक मैथुनम अनुजानाति। यानी इस ऋतु में जो भी कफ का प्रकोप हुआ है उसका नियंत्रण लाने के लिए थोड़े प्रमाण में उस देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली तत्रास्थनि स्थितो वायु पित्तम तो स्वेद रक्तयोः श्लेष्मा शेषेषु। तो पित्त रक्त अस्थि इनको छोड़ दे तो सारे धातुओं में कफ ये आश्रयभूत है। अतः जब हम किसी धातु का थोड़ा क्षपण करेंगे तो उसके साथ साथ उसके आश्रय में जो कफ दोष है उसका भी बल कम होगा, और इसलिए यहाँ पे मध्यम मात्रा में व्यवहार करने की यहाँ पे मानो एक निर्देश किया है, ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है। तो स्त्रियों का जो यौवन का अनुभव लेना यानी अल्प मात्रा में व्यवहार करने की एक वो अनुमति है, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि यौवनम काननानाम च यौवनम अनुभवेत। कानन यानी वन, जंगल, या आजकल के शहरी पर्सपेक्टिव में गार्डन भी कह सकते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे वृक्षवल्ली ये अच्छे खासे एक साथ आ जाते हैं, वहां पर औष्ण्य की बाधा, गर्माहट के तकलीफ नहीं होती, और उनका भी हमें अनुभव लेना है। अब इस प्रकार के जंगलों का या इस प्रकार के गार्डन का अनुभव लेना है यानी क्या, एक तो यौवन ये शब्द दोनों के लिए है, स्त्रीणाम यौवनम और काननानाम यौवनम। तो जैसे नए फूल नए पत्ते आना प्रारंभ हो जाता है, जिसको मराठी में हम चैत्र पालवी कहते हैं, उस प्रकार का जो एक अनूठा मनोहर मौसम होगा उसका अनुभव लेना ये मन संताप कम करने के लिए आवश्यक है। और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे कहा है कि एग्जैक्टली तब आप जाके क्या कर सकते हैं, तो गंगाधर जी कहते हैं आलाप विहरण अभ्याम कार्य, जो कोकिल आदि पक्षी वहां पे आवाज निकालते हैं उनका आलाप सुन के या उनमें धुन मिला के या उसके साथ साथ ऐसी जगहों पे विहार करके आप कानन के यौवन का अनुभव कर सकते हैं। अब ये सारी बातें आवश्यक क्यों है, हमें ऐसा लगता है कि इन बातों का केवल ये मन से संबंध है क्या, तो नहीं। अगर आप दोषोपक्रमणी अध्याय पढ़ो तो इस प्रकार के उपायों से भी जो वृद्ध औष्ण है वो कम हो सकता है, और अर्थात उसके साथ साथ मन संताप भी कम होता है। और इसीलिए वसंत ऋतु में उन्होंने मुख्यत्वे अनुभव इस क्रियापद का उपयोग करके स्त्रीणाम यौवनम और काननानाम च यौवनम इसका सेवन करने का विधान किया है। और यहाँ पे वसंत ऋतुचर्या का जो वर्णन है वो संपूर्ण होता है। इसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतुचर्या, उसका सूत्र देखेंगे, मयूखैः जगतः स्नेहम ग्रीष्मे पेपीयते रविः स्वादुशीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम। रवि ही यहाँ पे करता है। इसके पहले के जो ऋतु वसंत में उसका बल बढ़ना शुरू हो गया था, वो बढ़ते ही रहता है। अभी वो इतना बढ़ जाता है सूर्य का बल की क्या, रवि ही मयूखैः, मयूख का अर्थ सूर्य तेज, सो वो सूर्य
वो अपने तेज के द्वारा, तेज के कारण जगतः स्नेहम पेपीयते, जगत में जो भी स्नेह है, फिर वो केवल मनुष्य शरीर में है ऐसा नहीं, वनस्पतियों में होगा, जमीन में होगा। ये बात भी हमने हमारे इस अध्याय के प्रस्तावना में देखी थी कि उन सारों का पान करता है रवि, ऐसा एक अलंकारिक वर्णन यहाँ पे आया है। पेपीयते इसका अर्थ गंगाधर जी कहते हैं अतिशयन पिबती इति शोषयति, वो शरीर और सृष्टि में जो भी स्नेह भाव है उनको मानो सूर्य पी लेता है और वहां पे रौक्ष शुष्क भाव का उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही सुंदर मुझे अभी स्मरण है, अभी टीवी पे आता है कि नहीं पता नहीं, किंतु गर्मी जब आए तो रसना या ऐसे ही किसी शरबत की कंपनी का ऐड हुआ करता था कि बच्चे पानी पी रहे हैं और ऊपर उनके सिर के ऊपर एक आर्टिस्टिक कार्टून में एक स्ट्रॉ निकाली है और उस स्ट्रॉ से सूर्य ये उनके अंदर के पानी को पी रहा है। तो वहां पे जब हम स्नेहा पेपीयते रवि पढ़ता हूं तो मुझे वही बात याद आती है कि लिटरली उतने ही सिविलिटी से सूर्य ये स्नेह भाव को कम करते रहता है और इस कारण स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम, जो अन्नपान स्वादु शीत द्रव और स्निग्ध इन गुणों का है, जो कि सारे प्रायः वात पित्त प्रत्यनिक है, उनका सदा सेवन करना अपेक्षित है। ये गुणतः होने के बाद वो कुछ द्रव्यों का विशेष उल्लेख करते हैं। शीतम स शर्करम मंथम जांगलात् मृगपक्षिणः घृतम पयः स शाल्यान्नम भयन ग्रीष्मेन सीदति। शीतम स शर्करम मंथन, मंथन की जो परिभाषा है वो हमें गंगाधर की टीका में देखने के लिए मिलते हैं, वह चक्रपाणी जी की टीका में भी उसका उल्लेख आया है। आपके सामने आप देख सकते हैं कि इसके बारे में मैंने इसके पहले के सत्र में उल्लेख किया था कि उदमंथ यानी क्या, उसका विस्तार हमें अन्य संदर्भ के द्वारा करने के लिए यहाँ पे अवसर है। देखो क्या कहते गंगाधर जी, चक्रपाणी जी, मंथा इति शक्तवः सर्पिषा युक्ताः शीतवारी परिप्लुताः नात्यच्छा नातिसान्द्राश्च मंथः इति अभिधीयते। तो मंथ ये हिमकल्पना है, जिसको आजकल हम शरबत कहते हैं, उसका ही मॉडिफिकेशन है। शक्तवा यानी प्रायः यव चूर्ण, तो यव इस धान्य का अगर उसको पीसेंगे, उसका आटा बनाएंगे, उसको चूर्ण करेंगे तो वो केवल ठंडे पानी में उसको घोलना है, उसमें घी डालना है और इसका प्रमाण कितना होना चाहिए कि वो दोनों सारे मिक्स होने के बाद नाति अच्छा नाति सांद्रा, नॉट टू थिक नॉट टू लिक्विड थिन, ऐसी उसकी कंसिस्टेंसी होनी अपेक्षित है। अब यहाँ पे वो अगर आप देखो कि इस प्रकार के जो मंथ है उसका जो एक बहुत बड़ा वर्णन है कि वो सद्य बलवर्धन होता है, और हम जब ग्रीष्म में अनुभव लेते हैं कि जब धूप से निकल आ जाते हैं या बहुत ही कम आयास में हमें श्वास लग जाता है, तो ऐसी प्रकार की चीजें ना हो इसलिए मंथ का सेवन करना है। मंथ जो मैंने अभी कहा कि प्रायः यव से बनाया जाता है, उसको सद्य बलवर्धक कहा गया है। किंतु यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि यव यह रूक्ष है और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य भी वृक्ष की उत्पत्ति कहने से अच्छा है स्नेह का क्षय कर रहा है और उस कारण आगे चलकर शरीर में वृक्ष की उत्पत्ति होना संभव है। अतः यहाँ पर एकांतिक वृक्ष सेवा का विधान न करते हुए वो कहते हैं सशर्करम, इस मंथ में आप शर्करा डाल के उसके भीतर का रोक्ष कम कीजिएगा और पान करने के समय वो शीत स्पर्श में होना आवश्यक है। उसके साथ साथ जांगलान मृग पक्षिणः, जांगल मांस, जांगल पक्षी, जांगल प्राणी, इनके मांसों का सेवन करना है। घृत पय सशाल्यन्नम, और उसके साथ साथ शाली युक्त अन्न का या शाली से बनाए हुए व्यंजनों का भजन यानी नित्य सेवन करने के कारण ग्रीष्मेन सीदति, तो ग्रीष्म ऋतु में भी ये करना है। किंतु इन सारे जो इस पूरे सूत्र में अलग अलग बातों का वर्णन है, उसके पीछे जो ग्रीष्म ऋतु में भी एक प्रमुख प्रयोजन है वो न सीदति। हम देखते हैं कि गर्माहट के कारण हम सब बहुत जल्द थक जाते हैं, हम ज्यादा बैठ नहीं पाते, सोने के मन करता है, और इसको सारों को इन्होंने साध या सीदति इस क्रिया में समाविष्ट किया है। और इसीलिए शीत शर्करम मंथ से लेकर घृतपय शाल्यन्न तक जो विधि कहा है वो ग्रीष्म में रवि के कारण जो बलक्षय स्नेहक्षय हो रहा है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए इसका विधान है। उसके आगे देखिएगा, मध्यम अल्पम नवापेयम
अथवा सुबहुदकम, मद्यपान करना चाहिए या ना करना चाहिए? तो वहां पे वो कहते देखिए, मध्यम अल्पम न वा पेयम अथवा सुबहुदकम, 3 विकल्प उन्होंने दिए हैं। एक तो मद्य पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरा आप प्रमाण में अल्प मद्य का सेवन कर सकते हैं, या आप मद्य में बहुत अधिक मात्रा में पानी का मिश्रण करके उसको पी सकते हैं। तो इसमें से कौन से नियम का पालन कब करना है, ये कैसे सोचना होगा? तो ग्रंथकार कहते हैं कि जिनको मद्य ये साथ में है, यानी जो मद्य ये साल भर लेते रहते हैं और उनके मद्य से कोई तुरंत बाधा होने की संभावना नहीं होती, उसकी आवश्यकता उनको होती है, तो आप उनमें अल्प प्रमाण में दे सकते हैं या बहुत अधिक मात्रा में पानी डाल के दे सकते हैं। मध्य में पानी मिश्रण करने से क्या होता है? तो यहाँ पर गंगाधर जी कहते हैं, स्वभावतः पाकतः च अम्लस्य तीक्ष्णस्य च मद्यस्य ग्रीष्मतुल्य गुणत्वात् सात्म्य मद्य त्यागात् उद्वेगेतु अथवा सुबहुदकम मध्यम पेयम। सुबहुदक संबंधेन मद्यस्य अम्ल उष्ण तीक्ष्णत्व अल्पीभावात्। यानी देखिए, वो कह रहे हैं कि मद्य स्वभावतः तीक्ष्ण उष्ण इत्यादि गुणों के कारण युक्त होने के कारण उन गुणों को कम करने के लिए हमें बहुत अधिक पानी मिश्रण करना आवश्यक हो जाता है। किंतु फिर मद्य लेना ही क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा वैसे कि मद्य सात्म्य व्यक्तियों के लिए वो सात्म्य पान होने के कारण वो सहसा उसका त्याग नहीं कर सकते, अन्यथा असात्म्य जो रोग हो सकते हैं। इसलिए जिनको मद्य सात्म्य है वो बहुत अधिक पानी में उसको मिश्र करके या अल्प मात्रा में सेवन कर सकते हैं, अन्यथा उसका सेवन ना करे तो अच्छा है। उसके बाद लवणाम्ल कटुष्णानि व्यायामञ्च विवर्जयेत। तो देखिए यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि लवण, अम्ल, कटु, इन 3 उष्ण रसों का और इनके व्यतिरिक्त भी जो उष्ण वीर्य के द्रव्य हैं उनको और उसके साथ साथ व्यायाम को स्ट्रिक्टली वर्ज्य करना है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु ये पूरे साल में अत्यल्प बल जब जिस ऋतु में होता है उस ऋतु वो ऋतु ग्रीष्म होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में बल इज द लोएस्ट और इसलिए बल क्षपण करेंगे ऐसी कोई भी बातों का सेवन यहाँ पे करना नहीं है। और उसके साथ साथ औष्ण्य बढ़े, स्नेह क्षय हो, इन बातों का भी कुछ असर होने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। अतः लवणादि 3 उष्ण रस, उष्ण गुण के द्रव्य, व्यायाम, इनको वर्ज्य करने का विधान है। दिवा शीत गृहे निद्रां निशि चंद्रांशु शीतले भजेत चंदन दिग्धांगः प्रवाते हर्म्य मस्तके। वो कहते हैं कि फिर आप देखो उन्होंने हर एक ऋतु में किस प्रकार के गृह में आपकी अवस्थिति होनी चाहिए इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो कहाँ पे रहना है ये बात भी बहुत ही आवश्यक है एज अ पार्ट ऑफ ऋतुचर्या। दिवा यानी दिन में, शीत गृह जैसे कृत्रिम रीत्या फायरप्लेस के इत्यादि की मदद से उष्ण गृह की निर्मित की थी, वैसे इस ऋतु में अलग अलग युक्तियों के द्वारा शीत गृह में दिन भर रहना इस प्रावधान का उल्लेख किया है। निद्राम, और ऐसा ही इतना ही नहीं, दिवा शीत गृह निद्राम, शीत गृह में दिवा दिन में आप निद्रा ले सकते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में दिन ये बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, तो रात में अपूर्ण निद्रा होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। अतः विधि युक्त यानी खाना खाने से पहले दोपहर में ग्रीष्म ऋतु में सोना इसलिए अपवाद है, अन्यथा दिवा स्वाप ये अन्य ऋतु में वर्ज्य कहा गया है। और ये दोपहर में जो सोना है या दिन में जो सोना है वो शीत गृह में सोना है। निशि चंद्रांशु शीतले भजे चंदन दिग्धांगः प्रवाते हर्म्य मस्तके। यानी रात में निद्रा का सेवन कहाँ पे करो? तो हर्म्य मस्तक, हर्म्य यानी बहुत बड़ा घर या जिसका जो ऊपरी सबसे ऊपर फ्लोर है वो बहुत ऊंचा है, उसके मस्तक में यानी उसके टेरेस में, बालकनी में, तो वहां पे रात में रहना आवश्यक है, क्योंकि रात में जो भी चंद्र का बल होगा, जो सोम का बल होगा, वो तुलनात्मक रीत्या अधिक होने वाला है। उसका भी अगर हम उसको तरफ हमारा एक्सपोजर रखे तो हमें बल प्राप्ति होके ग्रीष्म के साथ लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। और वो जो हर्म्य मस्तक यानी टेरेस ऑफ अ गुड ह्यूज बिग बिल्डिंग, वहां पर क्या होता है? वहां पर चंद्रांशु शीतले
चंद्रों की किरणों के कारण शैत्य वहां पे उपस्थित होता है और प्रवात वो भी शीतल इस प्रकार का प्रकर्ष युक्त वायु वहां पे उपस्थित होता है। और तब हमने चंदन दिग्धांगा, अब यहाँ से अगुरु को हटा दिया है, केवल चंदन से अंग का लेप करके फिर रात में हम इस प्रकार से टेरेस में जाकर चंद्रों के किरणों से शीत जो वातावरण हुआ है, वायु है, उसका सेवन कर सकते हैं। देखो विहार का कितना बड़ा रोल है, कहाँ पे सो जाओ, दोपहर में कहाँ पे सो, रात में किस प्रकार के जगह पे सो जाओ, ये सारा वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया है। व्यजनैः पाणि संस्पर्शैः चंदनोदक शीतलैः, व्यजन यानी जो पंखे होते हैं, जो पहले के जमाने में हाथ से हलाने वाले पंखे होते हैं, उनको व्यजन कहा गया है। और पाणि संस्पर्शैः चंदनोदक शीतलैः, तो व्यजन यानी पंखे और पाणी यानी हाथ, तो यहाँ पे दो अलग अलग वर्णन है। चंदनोदक शीतलैः, इन दोनों शब्दों के लिए वो सामान्य विशेषण है। चंदन के पानी से या चंदन सिद्ध जल से जो शीतल हुए हैं, इस प्रकार के पंखे यानी चंदन सिद्ध जल को, उस व्यजन को उस चंदन सिद्ध जल में डुबोकर या पानी संस्पर्श हमारे हाथों को उस चंदन स्निग्ध जल से आर्द्र करके उसको स्पर्श चिकित्सा मानो एक प्रकार की यहाँ पे अपेक्षित है। तो आप पंखे से हवा ले सकते हैं या इस प्रकार के गीले हाथों का जो अगर संपर्क करोगे तो उससे भी शैत्य की अभिव्यक्ति ये बिल्कुल होगी। तो यह भी विहार का एक बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया है। सेव्य मानो भजत आस्याम, व्यवहार में हम कहते हैं कि जो उशीर नामक द्रव्य होता है, जिसको मराठी में वाड़ा कहते हैं, उसके पर्दे लगाना, ये बात तो हम सब प्राय देखी होगी, की भी होगी। वैसे ही कुछ करना यहाँ पे अपेक्षित है। और उसके साथ साथ केवल चंदन द्रव्य के जल के लेप के कारण भी व्यजन आदि कर्मों के प्रति जो उनका शैत्य है वो और बढ़ जाएगा। इस बात को समझना भी आवश्यक है कि देखिए द्रव्य का वीर्य कितना हो सकता है। केवल उसको किसी भी द्रव्य में डुबोकर अगर बाहर से भी उसका उपयोग करे तो कुछ हद तक वो स्वयं के कार्य करेगा, इतना पोटेंट ये चंदन द्रव्य है। तो चंदन के जल से शीत किए गए पंखे और हाथों के तलवे, इनसे हवा लेना या स्पर्श करना है वसंत ग्रीष्म ऋतु में। और सेव्य मानो भजेत आस्याम मुक्तामणि विभूषितः, और ये सारा करने का मतलब अवधि क्या है, तो आस्याम, आस्य यानी बैठ के रहना, तो जब भी वो सोए नहीं होंगे यानी जब भी बैठे होंगे तब ये सारी विहार करना अपेक्षित है। और उस वक्त उस व्यक्ति ने मुक्तामणि, इनके द्वारा अगर स्वयं को सुशोभित किया हो तो इस प्रकार के रत्नों के द्वारा जो शैत्य उत्पन्न होता है उसके भी फायदे हमें मिलते हैं। काननानि च शीतानि जलानि कुसुमानि च, और भजेत यानी नियमित रूप से सेवन कीजिएगा। किसका, सॉरी भजेत नहीं, उसका आगे चलकर क्रियापद है निषेवेत। इन सारी चीजों का सेवन कीजिएगा। काननानि च शीतानि जलानि कुसुमानि च, तो यहाँ पर शीत इसका काननानि यानी ऐसे गार्डन, ऐसे जंगल जहाँ पे ठंडक है, और जलानी तो शीतल, इसका अनुवर्तन जल की तरफ भी होता है। तो ठंडी जगह जो वनस्पति इनसे भरी पड़ी है, ठंडा पानी, और कुसुमानी च, और कुसुम इनका धारण करो यानी फूलों का धारण करो, उनको सूंघो एक्सेट्रा, ऐसा करने के। और ग्रीष्मकालीन निषेवे तो उनका सेवन कीजिएगा। और मैथुनात विरतः नरहा, एक बात जो बहुत ही सुस्पष्ट कही है कि इसमें अपवाद से भी व्यवहार करने के लिए मत जाइएगा, व्यवहार से दूर रहिएगा। मैथुनात विरतः, मैथुन से दूर गया हुआ इस प्रकार का नर। तो ग्रीष्म ऋतु में मैथुन का सर्वथा अनर्हत्व है, ये बात यहाँ पे सुस्पष्ट हो जाती है। और इस प्रकार से यहाँ पर ग्रीष्म ऋतुचर्या का भी समारोह हो जाता है। इसके बाद वर्षा ऋतु है, इसके बारे में इसके आगे के सत्र में देखेंगे। आज अगर इस सत्र के बारे में किसी को कोई प्रश्न हो तो वो अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा हम हमारा सत्र यहाँ पे समाप्त करेंगे।